करोड़ का आपने गमन कर लिया है, लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है, क्या वो सत्य है? चलिए प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, मैं सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, न्यूज अब तक का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है यहाँ पर आई। रही बात की जो ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 3 करोड़ का गमन, वो एकदम निराधार हैं, उसका कोई आधार है ही नहीं। विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। यहाँ आप देख लीजिए, पंचायत भवन पे आए हैं, मेरे द्वारा ही 2022 में बनाया गया है। VIP बनाया आपको पंचायत तो मैडम, मैं आप कहीं भी चलिए, सड़क हो, रास्ते हो, सामुदायिक शौचालय हो, अंत्येष्टि स्थल पे नंबर 1 का कार्य किया गया है। अगर काम करना गबन कहते हैं तो उस गबन को मैं बार बार स्वीकार करूंगा। एक आप ही के गांव के शुक्ला जी हैं, नाम उनका मैं भूल, संजीव शुक्ला जी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि खेल कूद का मैदान बन रहा था उनके स्कूल के जस्ट सामने, वो स्कूल का पैसा निकाल लिया है आपने और बनवाया नहीं खेल कूद का मैदान। ठीक कह रही मैडम, वहाँ पर अभी 2 दुकानें उपलब्ध हैं चाय पान की। आप वहाँ जाएंगी, आप खुद बात कर लेंगी। वहाँ पर दरअसल में ये प्रोजेक्ट आया था CDO साहब के, जो अधिसूचना जारी हुई थी 2022 में। उसी पीरियड में सडन में आया कि खेल मैदान का ये करवाइए हर ग्राम सभा के लिए। तो वहां पर 2010-11 में पूर्व प्रधान राजेंद्र यादव के द्वारा पायका के तहत खेल मैदान का वहां पर कार्य किया गया था। तो मैं उसी खेल मैदान पे उसका दुरुस्तीकरण के लिए उस पे मैंने कार्य करवाया। पहले कच्चा काम करवाया, मैंने मिट्टी गिरवाए, लेबर से साफ सफाई करवाई, उसकी मेड़बंदी करवाई। तो ये संजीव शुक्ला जो हैं, ये बोलने लगे कितने का एस्टीमेट। मैंने कहा भाई, आपको एस्टीमेट से क्या लेना देना है? आपको एस्टीमेट से क्या? कहा नहीं, ये मेरे विद्यालय के आपका है या विद्यालय हम लोगों का भी है, ऐसा नहीं है। और ये विद्यालय में खेल मैदान बनेगा तो बच्चे भी खेलेंगे, सब खेलेंगे, अच्छा रहेगा, कौन सी प्रॉब्लम है? बोले अगर आप ये नहीं बता रहे हैं तो मैं बोले आप हमसे परमिशन क्यों नहीं लिए? मैंने कहा भाई, आप कालातीत में हैं, कमेटी में अभी भी आपको पावर ही नहीं मिला है। उनका कमेटी में विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, आप उस समय का आप देख लेंगे उस पीरियड में। तो मैं जो है प्रिंसिपल महोदय से पूछा तो उन्होंने अनुमति दी कि आप बनाइए, लेकिन ये रोक दिए कार्य को संजीव जी। उसमें सांसद जी ने भी कहा कि जाने दीजिए, अगर ये विद्यालय का कह रहे हैं तो ना छोड़ दीजिए। तो जो मैं कच्चा कार्य कराया, मैंने उसी का पेमेंट लिया। ऐसा तो नहीं उसमें तो ज्यादा का प्रोजेक्ट था, जो 2.5 लाख का था। नहीं, 43,000 ऐसे कुछ बताया था उन्होंने, 73,000 नहीं, वो तो पेमेंट मैंने कच्चा का लिया। टोटल वो 2-2.5 लाख का था, उसमें खंबे लगने थे और खेल का वो सारे सामान लगने थे। तो जब वो रोक दिए तो मैं वहां पर रोक गया। तो अब इनको क्या लग रहे हैं क्या है? मतलब तो मैंने तो बताया ना कि सब ये निराधार है कि अगर मेरा कार्य कराना उनको गबन लगता है तो ये गबन को मैं बार बार स्वीकार करूंगा। अच्छा, स्वीकार कर दें। गांव का कार्य होना भी आई थी, हमने सुना 29 जुलाई को मेरा 4-6 बार लोगों ने जांच करवाया। बहुत बार हुई है, बहुत बार हुई है। DC साहब आए, DDO मैडम आई थी, अब DPO साहब भी आए थे। तो हमें जांच से क्या, हमने तो कार्य कराया, हमको जांच से क्यों डर है? आप एक नहीं 10 बार जांच करिए। लेकिन ये जो प्रोपोगंडा बना रहे हैं इस तरह के, तो संजीव शुक्ला के बारे में यहाँ ग्राम सभा के लोग उपलब्ध हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं किस प्रकार के हैं। आप पूछ लीजिए। क्या पता क्या कहते हैं? वो नंबर 1 का चोर है ये संजू, तो आप जानते ही नहीं है, वो इतना नंबर 1 का चोर है। तो हमारे गांव का ग्राम सभा का वो क्या है, मालिक है वो? मतलब का सही नहीं है? तो नहीं, ये सही नहीं है। आरोप जो लगावा जाता सही नहीं है प्रधान जी के ऊपर कि 3 करोड़ के गमन। कौन सा आरोप लगाया जाए? कौन सचिवालय बनाया, वहाँ अनुष्ठान बनाया, वो क्या क्या वो देखो, रोड बनाया है आपके सामने, देखो गया हुआ रोड है, और रोड बनाया, कितना काम किया और कोई प्रधान किया है? ये बताओ, कोई प्रधान किया है? अब आरोप तो लग रहे हैं, हमें क्या मालूम? आरोप तो किसी को कोई लगा सकता है। ये भी आप ही के गांव के सब लोग हैं? क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है विजय चंद्र। विजय चंद्र। ये बताइए चाचा, जो आपके यहाँ के प्रधान हैं, जानते ही होंगे अपने प्रधान को, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि 3 करोड़ गमन कर गए और खेल कूद का जो मैदान था उसका पैसा गमन कर गए। आरोप तो सारे लगा रहे हैं, मेड़बंदी का पैसा गमन कर गए, सब क्या बात है? ये बहुत सारा गमन कर गए, आरोप सब लगा रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो साबित तो करे, वो भी साबित तो करे ना कि यहाँ पे ये काम हुआ नहीं है, पैसा ले लिए हैं। साबित भी तो होना चाहिए। आरोप तो कोई भी लगा देगा, नहीं वो साबित भी तो होना चाहिए ना। जांच वाले आए, कुछ साबित ही नहीं हुआ। अगर हम और आप ध्यान दें, जो प्रधान का जो बजट होता है, अगर आप देखेंगे तो उस पे जो प्रधान के बजट पे एकल प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रधान के बजट पे एकल प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को नहीं होना चाहिए।
हमारे अनुसार अगर है कि प्रधान की जो भी प्रक्रिया है उसमें 2 बजट होना चाहिए, प्रधान और उप प्रधान। 60% जो आप प्रधानी की जो बजट हो वो फर्स्ट प्रधान के पास हो, जो 40% प्रधानी की बजट हो वो सेकंड के पास हो। तो उसमें क्या होगा, उसमें भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे लोकतांत्रिक राज्य में दोनों लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। ये मतलब हर जगह की व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई साहब, कि दोनों जगह के बीच में व्यवस्था होगा। 60% जो जीता है उसके पक्ष में रहेगा, 40% जो उपचुनाव में जो दूसरे नंबर पे उसके में होगा। तो उसमें क्या होगा कि भारत में या उत्तर प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो उसमें ये रहेगा कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, वो कहेंगे मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, और इसके अनुसार ही हम भारत को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला सकते हैं। और इसी को हम लोगों को लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये समस्याएं हैं, ये एक ही गांव की समस्या नहीं है, या पक्ष हो या विपक्ष हो, हर गांव की समस्या है। लेकिन जो हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के, और सबसे पहले तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन हमने संविधान को बनाते समय भी कहीं न कहीं कुछ चूक किया है, जिसका आज हम लोगों को भारत जैसे देश में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कहीं न कहीं इस समस्याओं का अगर निवारण करना है तो सबसे पहले हम लोगों को संविधान के माध्यम से इसको कुछ न कुछ प्रकार से उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जो ये तब उसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे 60% 40% अगर करने पर अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए जो 40% वाला रहेगा वो भी सोचेगा कि मैं भी प्रधान बन सकता हूँ, 60% वाला ये भी सोचेगा कि भाई मुझे बहुत अच्छा करना है, मैं भी कुछ करूं। तो अगर हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, अभी 130वां संविधान संशोधन हुआ, अगर आप देखेंगे अभी जो हमारे जल्दी में हुआ था ना, अमित शाह जी ने जो किया था 130वां संविधान संशोधन, एक बार फिर से पंचायती राज व्यवस्था में संविधान संशोधन का समय आ गया है। ये इसी गांव में है, नारीपुर में। ये बताइए, आपके यहाँ के जो प्रधान है अखिलेश्वर मिश्रा जी को जानते हैं? जानते खूब अच्छी तरह से, कभी मिले हैं? डेली मिलते हैं। बात व्यवहार कैसा है? बात बहुत बढ़िया। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, सब जो गांव आपके उनके प्रधान जी के विरोध में जो है, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ का गमन हो गया। तो क्या सच में नहीं 3 करोड़ का गमन हुआ? अगर गमन हुआ होता है अभी परसों नरसों एक चक्रोट बनवाना है। अच्छा, प्रधान जी। अच्छा, उसी के पैसे गमन हो रहा है क्या, जो रोड बन रही है? पता नहीं भाई, उनका गमन हो रहा, किसका गमन हो रहा, जिससे कहने पर बनवाए नया रोड बनवाने की तेरा ही पड़ी रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके तालाब के कोनो मैटर है? हाँ। तालाब के का मैटर है आपके, मतलब कैसे तालाब तालाब कुछ न हो, घर की जमीन थी। हाँ। घर का अपनी जमीन थी। अच्छा। उसी में मट्टी निकाल कर 3 बारी बूढ़ा वहाँ घर बनाया गया था। कौन बनाया गया था? हमारे आजाद दादा ने। हमने हाँ, पुराना आजाद दादा ने बनाया। तो फिर गिर गई बकरी, फिर जब परेशान हो गए तब मड़ही मुरहा हुए। अब उसी पे सब कहते तालाब हो गया है। अभी पता नहीं कैसे तालाब हुआ है, अभी तो चकबंदी वाले जानेंगे ना, हम जान नहीं पाएंगे। मतलब कि कौन तालाब का रास्ता बता रहा है वहाँ पर? अरे भाई, मेरे घर के एकदम सामने जैसे दरवाजा है, यही तालाब जो जगह। अच्छा, घर के सामने तालाब एकदम घर के सामने है। घर के सामने कैसे तालाब बनता है? प्रधान जी से बताया आपने? प्रधान जी ने तालाब खुदवाया है कि नहीं? प्रधान जी मना कर रहे हैं कि यहाँ तालाब नहीं खुदवाएंगे। आपके घर में बच्चे होंगे, गिर जाए कहीं, वहाँ कौन जिम्मेदार बनेगा? वो कहता है ना, जो हमारे पड़ोसी लोग है ना, ये कह रहे हैं कि नहीं तालाब यहाँ खोदना चाहिए। कौन है पड़ोसी? अरे हमारे घर के ही है साले। नाम बताइए। अच्छे लाल महेंद्र। अच्छे लाल क्या? हमारा गौतम। अच्छा, आप भी गौतम है? हम भी गौतम है। अच्छा। चाचे का लड़का है। और ये महेंद्र है, कल्लू का लड़का है। और शुक्ला है संजीव शुक्ला जी। हाँ, रवि शंकर मिश्रा हमारे गांव का है। हाँ, तो आपके गांव। हाँ, वो हमारे। ये लोग सब लोग मिलके सबको मिल के। और एक नाम और है, अरुण है। हाँ, इब्राहिम चौधरी के नातिया बेटवा है। हाँ, गौतम ही है। हाँ, गौतम ही है। हाँ, ये हमारे प्रधान जी, मेरे 70 साल की जिंदगी में ऐसा प्रधान मैंने देखा ही नहीं। अच्छा। इवन 7-8 प्रधान ही देखा मैं अपने जीवन में अभी तक, लेकिन ऐसा प्रधान नहीं है जो हमारे गांव का विकास किया। इन्होंने विकास किया? बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। कैसे आरोप लग रहे हैं कि पैसा निकाल ले रहे हैं, रास्ता नहीं बनवा रहे हैं? जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो खुद बहुत बड़ा डकैत है, बहुत बड़ा डकैत है, छोटा मोटा नहीं। वो देश बेच देगा जब उसको दे दिया जाए ना
तो देश भेज दे। स्कूल को प्रबंधक बना है, उसको अच्छा। ईट से ही जब तक बेचेगा नहीं तब तक वो वहां से हटेगा नहीं। ये मैं लिखित आपको दे देता। प्रबंधक तो संजीव शुक्ला जी हैं। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे लगा जबकि स्कूल मेरे पिताजी के नाम पे है, मेरा ही है। अरे बाप रे। हाँ, ये मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं उजागर नहीं करना चाहता था। अच्छा, इसी वजह से इतना बवाल मचा हुआ है क्या? तफरावरी मचा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नीच तो मैं अब सब निकल रहा है, लेकिन क्या कर, बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते। सही जिसकी अब उसके पिताजी भी यही किए, वो भी वही बेच के खाना और है। लोग भी हैं यहाँ पर, हमारे चाचा जी बैठे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम चाचा? शंभुनाथ मिश्रा। तो जो आरोप लग रहे हैं पैसे घोटाले वो का, टोटल गलत है, गलत है। उसमें कुछ एकदम गलत है। हाँ, कुछ उसमें सत्यता कुछ नहीं है। और रही बात काम की, प्रधान जी ने काम बहुत किया है। और घोटाला की बात है, अगर घोटाला किए होते तो ये सब कहाँ से बनता? 3 करोड़ रुपया बात सही है भाई। कम से कम इन्होंने 100% दिया है पूरे ग्राम सभा में। 100? जी, मैंने आज तक सुजानगंज ब्लॉक में इतना नहीं सुना। कोई 2-4 दे के आप थक पूछिए जाता ना, है। दिए हैं। मतलब विकास अच्छा हुआ, लेकिन विरोधी लोग विरोध आप कर रहे हैं। समझिए, रात में आइए, हर जगह आपको लाइट मिलेगी। हर जगह लाइट लगी हुई है। गांव के सभी लोगों से मुलाकात हुई, ये नहीं कि खाली जो इनके बिरादर के हैं या उनसे। मैंने हर बिरादरी में बात की। वो चचा बैठे थे, वो गौतम है, उन्होंने भी बताया कि क्या यहाँ की व्यवस्था है। वो बता रहे हैं कि 3 बार यही ये नहीं, ये नहीं। ये जो है, हाँ। ये जो खड़ंजा है, इसी के लिए उनके दिमाग में एक अंबुज नाम का उनको कंफ्यूजन था। हाँ। अब यहाँ पर 3 अंबुज हैं। अंबुज अच्छा। एक शुक्ला है, तो वो भी प्रोजेक्ट का मैंने कार्य करवाया था, तो हाई कोर्ट में विवादित था जी, इसलिए वहाँ पर कार्य नहीं हुआ। हाँ। तो जहाँ पर कार्य हुआ वो देख लीजिए आप। ये पूरा अच्छा। ये पूरा मैंने इंटरलॉकिंग करवाया कि 3 बार पैसा गमन हुआ है, उसी को नाम से पैसा निकाला गया जिसका है। कोई आधार ही नहीं है, वो जबरदस्ती वही बात बोल रहे हैं। गांव में 3 अंबुज हैं? नहीं, अंबुज तो 3-5 हैं ही। नहीं, वो उनको लगा कि खड़ंजे से पहले यहाँ खड़ंजा था, ये तो उसी से, तो खड़ंजे से अंबुज के घर तक इसे एक लोकेशन डाला जाता है, तो वही अंबुज के घर है। तो ये हमने रोड तैयार करा, तो उनके दिमाग में ये गलत फहमी है कि वो अंबुज शुक्ला का है, तो कहीं अंबुज शुक्ला का तो है ही नहीं उसमें। टाइटल नहीं लिखा था पीछे? टाइटल नहीं लिखा है, तो लिखने से क्या, आपको काम है तो उनको कंफ्यूजन होने दो। हमसे आके पूछते, मैं बताता भाई ये काम हुआ। रोड का क्या होगा? किनके रोड? बिल्कुल होगा, उस पे कार्य चलेगा। वो हाई कोर्ट में अभी मैटर पेंडिंग है। अच्छा। जटाशंकर शुक्ला जी ने किया, अपने चक्के उनकी कंपेरी हो रही थी। 3-3, 4-4 बार जो है नाप हुई है। उसमें नायब साहब भी आए थे, कानून को पूरी टीम अभी जस्ट भी हुई है नाप। जैसे वो हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा। आप कार्य के लिए आते हैं कि शिकायत के लिए आते हैं, ये तो डिसीजन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप अब देखिए इतने बड़े बड़े 20-20 लाख 25-25 लाख के प्रोजेक्ट देखिए, ये राशन की दुकान, आप कहीं से भी देखिए, कोई मतलब कार्य का ये है? राशन की दुकान मतलब समूह सेट की, सॉरी। हाँ। तो सब कार्य हैं, जो पक्के कार्य हैं वो सब दिख रहे हैं। कच्चे काम हैं, वो अब पानी आता है, बह जाता है, कट जाता है। बताया कि मेड़बंदी का पैसा विगमन करके मेड़बंदी नहीं हुई। मैडम ऐसा है कि देखिए, कोई भी सिंगल व्यक्ति किसी के मेड़बंदी हमने कराया, उसका एक भी एफिडेविट नहीं है कि मेरा कार्य नहीं हुआ। जब उसका कार्य हुआ है, संतुष्ट है, तो सीधी सी बात है कि कार्य हुआ। तो ये तो अगर आप शिकायत ही करना चाह रहे हैं, विरोध ही करना चाहते, तो आप किसी मुद्दे पे करिए। आपको मुकदमा करना है तो आप किसी मुद्दे पे आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रही हैं, तो मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल, कानून की जानकारी तो आपको भी होगी। जी सर। तो मतलब जो भी आपके ऊपर आरोप लगे सब झूठ है? बिल्कुल, आप असली पे चलिए। ये खड़ंजा है, आप यहाँ पर लाइव में देख लीजिए। 110 मीटर का था, मैंने 113 मीटर बनवाया है। इसकी सफाई उफाई करवाते हैं? मैडम, इसकी सफाई देखिए, अभी तो आप यहाँ चल नहीं सकते थे। मैं जानती हूँ, मैं उसमें मंडप में आई थी ना, तो चलने लायक नहीं था, पूरा यहाँ तक जंगल था, यहाँ से मैं निकली थी। अब पूरा सफाई करा। अब देखिए यहाँ पर इतने जोर से अभी कितनी तेज से बारिश हुई कि आप सोचिए, इतना मजबूत है, नीचे ईंट पत्थर भी हैं, सारे तोड़ दिया देखिए बारिश में। फिर भी तुरंत मैंने इसको यहाँ से साइड से देखिए नई पुलिया डलवा के निकलवाया पानी तुरंत। हाँ, अब देखिए कुछ न कुछ उसकी व्यवस्था। हाँ, ये मैंने करवाया। मुझे लगा ऐसे गड्ढा हो गया है। नहीं, वो फिर ये चूंकि यहाँ बह गया था,
देखिएगा यहाँ पर ज्यादा देखिए तेज पूरा पानी है। का कटाव होने की वजह से नीचे शायद वो चूहे हुए, नहीं चूहे कर दिए थे, तो छेद पानी आने के बाद जो है पूरा बह गया जो है। तो अब रही बात जिसका विरोध करने का है, जिसको जो कहना है वो कहे, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है अपना, हाँ बिल्कुल, जिसकी सब जो आजाद इच्छा है, है, कोई भी कुछ भी बोल सकता आप- है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वही वो बोल रहे हैं। तो आप मौके पे आप खुद ही समझ जाएंगे कि काम हुआ है कि नहीं। आपको हुआ है, देख लीजिए, ये हाँ। 3 साल पहले का खड़ंजा है, आज भी बहुत है। मजबूत है। हाँ एकदम, मतलब आप समझिए कि एक भी ईंट कहीं खसका नहीं है, जबकि ये संकरा है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, 2.5 मीटर का है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर और सारे लोड गाड़ियां जाते रहते हैं। गाड़ियां जी मैडम, तो हम- सिंपल सी बात है, आप पक्का कार्य देख सकते हैं। कच्चे में आपको, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट भी 2 महीने 3 महीने की उसकी वैधता देता है, बारिश आई तो बह गया, कोई मतलब उसका नहीं है। मैं कच्चे काम भी आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है, तो लेकिन आप पहले पक्का काम देख लीजिए कि पक्का काम क्या क्या है और कितना बढ़िया है, उसकी गुणवत्ता भी क्या है। अभी अंत्येष्टि स्थल का कार्य चल रहा है, यहीं बगल में ही है, बनवा रहे हैं, आप चल के देख लीजिए। वहाँ नंबर 1 के ईंट, मसाला, रेता, सीमेंट, सारे सब कुछ गुणवत्ता नंबर 1 की है। आप चल के स्वयं देखेंगे, हम तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर ये सब कराना, इतने अच्छे कार्य कराना, कुछ लोगों को अगर नहीं पच रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो भाई हर गांव में कोई ना कोई होता नहीं, ही उसका है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप भाई ये भी जाने, जनता जाने आपको चैनल। हाँ बिल्कुल, हमें तो देखिए, हम पत्रकार हैं, हमें तो भाई दोनों पक्ष का न्यूज चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई गांव का विरोध जो करेंगे, उनका जो मतलब ग्राम प्रधान का विरोध करेंगे उनका भी, बाकी हमारा एक फर्ज होता है कि हम प्रधान, जो वहाँ के प्रधान है, उनसे भी बात करें।